ये अम्मी जान का किचन है और आज हम आपको मकई की रोटी बनाने का तरीका बताएंगे। ये सफ़ेद मकई का आटा है जो कि छाननी के अंदर छाना जा रहा है। ये खरास जिसे आप पंचकी कहते हैं उर्दू में, और इलाकाई ज़बान में से खरास बोला जाता है। पंचकी के अंदर पिसा हुआ आटा है ये सफ़ेद मकई का। ये अजवाइन है, अजवाइन हस्ब जायका, और ये नमक हस्ब जायका आप डालें। मक्खन अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अंडा, एक अंडा इसमें नहीं डलेगा। ये दूध, ऑयल, ये देखिए नमक डाला इसके अंदर हस्ब जायका। उसके बाद ये अजवाइन को आपने पीस के डालना है। ये अजवाइन इस तरह हाथ के अंदर मल के आप डालेंगे जितनी आप हस्ब जायका डालना चाहें। ये मक्खन की डली आपने डाली, और ये अंडा। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ये अंडा तोड़ते वक्त ये पढ़ते हैं। और ये अंडा एक डाला, और ये दुआ पढ़ने के बाद ये अंडा तोड़ते हैं। अब इसको आटे को आप खूब मलना शुरू कर दें और इसको गूंदना शुरू करें। और ये खूब मलने के बाद ये देखिए इस तरह से पहले इसकी डेलियों को अंदर अंडा जो है मिक्स कर लें अच्छी तरह। और ये सारे आटे के अंदर मिक्स करना है आपने अंडा, घी, अजवाइन और नमक को। और ये देखें दूध आधा किलो दूध आपने डालना है इसके अंदर। ये स्पेशल मकई की रोटी बनने वाली है। ये आधा किलो दूध डाला हमने और इसको खूब अच्छी तरह गूंदें। ऐसे गूंदते जाएं आप। और ये देखें तकरीबन ये गूंदने के करीब है। अब थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे तो मज़ीद ये बेहतर हो जाएगा। ये देखेंगे थोड़ा पानी दूध वाले बर्तन में डालें ताकि वो जो दूध बचा हुआ है वो ही पानी इस्तेमाल हो जाएगा। हमारे ये बर्तन सारे देसी हैं क्योंकि हम देसी पकवान के मतलब वीडियो बना रहे हैं, इसलिए सारे बर्तन भी देसी हैं। ये उसमें से एक रोटी का आटा निकाला गूंदे हुए आटे में से, और अब इसको अच्छी तरह मल लें। ये देखिए अपने चूल्हे के ऊपर हल्की सी आंच को हल्का कर लें। ज़्यादा तेज़ जो अगर आंच होगी तो वो नुकसानदेह है। पहले तवे को गर्म, ये देखिए इतनी सी आंच काफ़ी होगी। और ये रोटी को मलें। ऐसे खूब मलना पड़ेगा इसको। अब ये पेड़ा बन गया इसका पेड़ा बना के फिर इसको हाथों में इस तरह लेकर आप खूब मल लें। ये अब इसको रोटी बनने के लिए तवे पे डालने के लिए गूंदा जा रहा है। ये अम्मी जान का किचन है जहाँ पर आपको देसी खाने बनाने का तरीका बताया जाता है। थोड़ा सा हल्का सा पानी लगाएं नीचे बर्तन के अंदर, और ये इस तरह से इसको घुमा लें पेड़े को, क्योंकि ये जो मकई का जो पेड़ा होता है ये टूट जाता है। इसका आटा जो होता है टूट जाता है, इसलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह दोनों हाथों में लेकर, जो हाथों में नहीं कर सकते क्योंकि अक्सर आजकल की ख़वातीन नहीं कर सकती, तो वो बेलन के साथ बेल सकती हैं रोटी। इस तरह खूब हाथों में लेकर इसको, इसे कहते हैं पंजाबी में, छान लें। और अब ये हल्का सा ऑयल अपने तवे के ऊपर लगा दें, और ये ऑयली हो जाएगा। इसके बाद ये रोटी ऊपर डाल दें। पानी के साथ लेकर हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इस तरह इसको
मिला देंगे। जहाँ पे सुराख होंगे रखने होंगे वो सारे पूरे कर लें इस तरह से। और इसको हल्की आंच पे पकाएंगे तो बहुत अच्छी पकेगी। आंच आप देख लें, आंच आपने इतनी रखनी है, इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ये जो रोटी जलेगी और अच्छी तरह नहीं पकेगी। ये अभी बिल्कुल वाइट ही है रोटी। ये ऑयल ऊपर डाला है इसके, इस तरह ऑयल में इसको सारी रोटी के ऊपर फैला दें और इसके पकने का इंतज़ार करें। ये देखिए, अब चेक करते हैं कि इसकी जो बैक साइड है वो अभी महल से कच्ची है। अभी थोड़ा सा और टाइम देंगे। ये अब देखते हैं, और ये अब देखें, अब माशाल्लाह से इसका नीचे वाली साइड आपको हल्की हल्की ब्राउन होनी नज़र आ रही है, होती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से इसको खूब ब्राउन करना है। ये देखें खूब, अब ये बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। अब इसको हम पलटने के लिए, आम लोगों से पलटना, इसको रोटी को पलटाना मुश्किल होता है, तो प्लेट में डाल के आप इसको प्लेट को औंधा कर सकते हैं। ये आप देखें, बड़ी प्लेट लेते हैं। जब मकई की रोटी के साथ जब तक साग ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो साग हमने पहले ही बना के रखा हुआ है, तो आपको भी कभी इसकी रेसिपी बताएंगे। फ़िलहाल आप मकई की रोटी की रेसिपी देख रहे हैं, स्पेशल मकई की रोटी अम्मी जान की बनी। ये जी मकई की रोटी मुकम्मल तैयार है, साथ साग है, लस्सी है, पानी है। आएँ और नाश्ता करें। मकई की रोटी, साग और लस्सी के साथ देसी नाश्ता।